सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई आप बढ़िया तरीके से घर पे रह के कर रहे होंगे। और आज की हमारी क्लास होने वाली है अलंकार की। आज का जो प्रकरण है, आज का जो बिंदु है वो अलंकार है और अलंकार पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा समझने में वैसे दिक्कत होती है, टफ लगता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद आपको अलंकार टफ नहीं लगेगा, ऐसा भरोसा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी मेहनत के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ाऊँ और आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, ऐसी मेरी कोशिश है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अलंकार टॉपिक है आज का, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले जानेंगे अलंकार होता क्या है। अलंकार जो शब्द है वो बना कैसे है। तो बच्चों, अलंकार शब्द दो शब्दों को मिला के बना है, एक अलम और एक कार। अलम प्लस कार बराबर अलंकार। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये जो दोनों ही शब्द हैं आपके, अलंकार, अलम और कार, इनके अर्थ क्या है वो हमें समझना जरूरी है, ठीक है। समझिए जरा, इनके अर्थ है बेटा, अलम का अर्थ होता है जी आभूषण, वही वाले आभूषण है, गहने वाले, बिल्कुल समझ पा रहे हो आप, मुझे पता है ना। तो वही वाले आभूषण है। और कार का मतलब क्या है बच्चों? करने वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों, मैंने आपको बता दिया अलम और कार का अलग अलग अर्थ, तो दो शब्दों से बना अलंकार, ठीक है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का करने वाला। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि बच्चों ये जो अलंकार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर मैं परिभाषा की तरफ लेके चलूंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ है वो आभूषण, सजावट या श्रृंगार आदि कहते हैं, ठीक है। तो ये शाब्दिक अर्थ है, आभूषण कह दो, सजावट कह दो, श्रृंगार कह दो, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। आगे अगर बात करें, आपसे कोई परिभाषा पूछे कि भाई अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, वो तो शाब्दिक अर्थ हो गया, किन किन शब्दों से बना वो हमने जान लिया वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप देखो, जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, सजा दे, वही क्या होता है? अलंकार। क्योंकि काव्य में हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो भाई हिंदी को ही सजावट करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है, यही तो बात है। तो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे जैसे स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई महिला शादी में जा रही है ना, पता भाई पूरी ज्वेलरी पहन के ही जाएगी, है ना, तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई जैसे सुंदरता आएगी नहीं। तो वही बात है, बिल्कुल स्त्री की शोभा बिना आभूषण के उसकी सुंदरता बेकार है, मतलब ऐसे बुरा मत मानना कोई, है ना। मतलब सजावट नहीं आती, श्रृंगार नहीं होता। जैसे श्रृंगार के लिए आभूषण उसे पहनने पड़ते हैं, ऐसे हिंदी का श्रृंगार सॉरी यानी काव्य का श्रृंगार, हिंदी में काव्य का श्रृंगार होता है अलंकार से। अलंकार क्या करते हैं? सजावट करते हैं काव्य की। न केवल अलंकार बच्चों, अलंकार के साथ साथ में रस पढ़ते हैं हम, छंद पढ़ते हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब सुंदरता बढ़ाते हैं काव्य की, ठीक है। तो ऐसे ही अलंकार सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बात अब आपकी समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अलंकार शब्द का, आपसे कोई पूछ ही ले मान लो कि भाई अलंकार शब्द के जनक कौन है, ये शब्द हमें दिया किसने, तो आप कहोगे आचार्य भामह ने। आचार्य भामह ने हमें अलंकार शब्द दिया, शब्द की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हमारे सामने आएगी कि अलंकार का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, कि भाई अलंकार के भेद कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से। तो ये सब जो वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया वो किसने किया जी? आचार्य रुद्रट। ये रुद्रट है, ये द है, ये ऐसा वाला रुद्रट है, ये रुद्रट, ऐसा वाला रुद्रट है ये, ठीक है। चलिए भाई, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले मैंने बच्चों आपको
शुरू से मैंने बता दिया शब्द कैसे बनता है ये अलंकार, शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया, अलंकार की परिभाषा बता दी, अलंकार के जनक और वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया वो भी बता दिया। अब जो बात आती है आपके सामने वो भेदों से संबंधित आएगी, ठीक है। अब अलंकार के जो भेद होते हैं वो 3 माने जाते हैं बच्चों। सर आपने तो 2 ही लिखे, हाँ बता रहा हूँ ना तीसरा भी, रुको तो सही। किंतु मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। वो 2 भेद आपके सामने, एक अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है उभय अलंकार, उभय या लंकार, ठीक है बेटा, उभय लंकार, ये होता है तीसरा वाला। बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल आ गई जी। तो देखो जो अर्थ अलंकार है वो अर्थ से, यानी काव्य में अर्थ से, अर्थ की दृष्टि से काव्य की शोभा बढ़ाता है, और जो शब्द अलंकार है वो शब्दों की दृष्टि से शोभा बढ़ाता है, किसकी? काव्य की, ठीक है। तो ये दोनों बात आपने देख ली, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे सबसे पहले मैंने लिया है अर्थ अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार में क्या है वो आप देखो जरा। अर्थ अलंकार, जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। वही बात मैंने आपको बताई कि भाई ये क्या है, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अर्थ अलंकार जो होता है अपने अर्थ से, ठीक है, अर्थ के आधार पर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। अब जैसे कौन कौन से होते हैं अर्थ अलंकार में, क्या आते हैं इनकी, देखिए निश्चित संख्या नहीं होती है बच्चों, है ना। ये निश्चित संख्या हम नहीं पढ़ते कि भाई अर्थ अलंकार 9 होते हैं, 5 होते हैं, तो निश्चित संख्या हमारे सामने नहीं होती। तो हमें अभी मैं यहाँ पे आपके लिए 5 लाया हूँ, टॉप 5, ठीक है, जिनके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है और यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है आपके सामने रूपक अलंकार, तीसरा है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है मानवीकरण अलंकार, पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार। ये 5 आपके सामने हैं, ठीक है, ये 5 आपके सामने हैं। अर्थ अलंकार में ये 5 हमें पढ़ने हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आगे बढ़ो। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है आपके सामने उपमा अलंकार। क्या ले लिया है? उपमा अलंकार। ज़्यादातर एग्जाम में बच्चों पहचानने के लिए आते हैं, पंक्तियां देंगे कि बताओ भाई इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, अलंकार का कौन सा भेद है, ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं उपमा की परिभाषा क्या होती है। उपमा अलंकार 2 शब्दों उप और माँ से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है बच्चों समीप, नज़दीक वाला समीप, है ना, तथा माँ का अर्थ है मापना या तुलना करना। ये माता वाली माँ नहीं है ना, मापने वाली माँ है ये। मापना या तुलना करना, आपस में मापना है ना, या तुलना कर रहे हैं आपस में 2 चीज़ों की, ठीक है। तो ये क्या होता है? उपमा अलंकार। अर्थात जहाँ एक वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब 2 वस्तुओं की और 2 व्यक्तियों की तुलना किस चीज़ की करी जाएगी? एक तो बच्चों गुणों की तुलना करी जाएगी, दूसरी आकृति की तुलना करी जाएगी और उनके स्वभाव की, तो इनकी आपस में तुलना करी जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो अच्छा, मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है पहचानने की बच्चों। पंक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो आसानी से, परिभाषा मैंने बताई थी, है ना, उसमें दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं ट्रिक आपको एक दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि भाई कैसे आप चुटकियों में पहचान सकते हो, पलक झपकते ही सेकंडों में। पंक्ति आपके सामने देखी ना और आपने पहचानी नहीं, ठीक है, तो सर बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ऐसे ही बता दो। बिल्कुल बता रहा हूँ बच्चों, चिंता मत करो बिल्कुल। देखो ये आपके सामने ट्रिक है, यहाँ पे इधर, चलिए देखो ध्यान से, देखिए ट्रिक। जब पंक्ति में योजक चिन्ह ये वाला होता है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, 1 मिनट। तो बच्चों योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला, है ना, योजक चिन्ह, और उसके पीछे सा, ऐसे योजक चिन्ह आए शब्द के बाद में और ऐसे सा आ जाए, ठीक है। सा, सी, से, जैसा, सरिस, सम, जैसी, जैसा आदि, ये सारे शब्द आ जाएं। बात समझ रहे हो? अभी उदाहरण भी दिखाऊंगा तो वहाँ पे आंख बीच के लगा देना उपमा अलंकार है, लिख देना आंख बीच के कि भाई वहाँ उपमा अलंकार है। क्या पहचान है? एक तो ये आ जाए योजक चिन्ह जोड़ने वाला, सा, सी, से, जैसा, ठीक है,
जैसी, सम, सरस, सलिल, ये चीज़ें आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उपमा अलंकार। ये बात समझ में आ गई? चलो मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ बच्चों। वो ये रहे एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है? ये ध्यान दीजिए, ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स। पहला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो बच्चों इसमें क्या है, देखो अब मैंने अभी आपको ट्रिक में क्या बताया था, ये डैश और ये, ठीक है? ये तो ट्रिक वाली बात हो गई। देखो मतलब योजक चिन्ह और सी आ रहा है तो आंख मीचते ही लगा दो कि इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है बच्चों। लेकिन जब बात आती तुलना की तो कैसे क्या है, देखो अब इसमें देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की डेरी। तो इसमें बच्ची की तुलना किससे की गई है? फूल से। किससे की गई है? फूल से, ठीक है? आपस में तुलना हो रही है दोनों की, तो इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार। आपके बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं। अगला उदाहरण है, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक है? तो इसमें अब देखो सा आ गया, यहाँ सी थी, यहाँ सा आ गया, डैश के बाद तुरंत सा आ गया, अर्थात आंख मीचते कह दो जी इसमें उपमा अलंकार है। सर और कोई से अलंकार में भी आएगा ऐसे जो आप योजक बता रहे हैं? नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगा उसमें, है ना? और में और चीज़ आएंगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? योजक चिन्ह और इसमें यहीं पर आएगा उपमा में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस दूसरे वाले उदाहरण में बसंत के आगमन पर उसकी साज धाज शोभा को दर्शाया गया है, यानी सज्जा को दर्शाया गया है, ठीक है? उसकी शोभा को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है? चलिए तीसरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मेरा। सहस्त्र बाहु, ठीक है, हजारों भुजाओं वाला, सम सो मोरा। अब सर एक बात यहाँ पे बात आएगी दिमाग में कि सर आप तो कह रहे थे कि योजक आएगा, यहाँ तो योजक नहीं है। नहीं है ना बेटा, तो यहाँ देखो सो आ गया, ये वाला, ठीक है? और देखो आपको सम भी दिख रहा है लेकिन सो भी दिख रहा है ना, सम सो, सा सी से सो, जहाँ भी आएगा वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो हमें पता तो चल गया, कई बार अपवाद भी होता है, कई जगह ये योजक नहीं आएगा, तो आप समझ जाओगे। आपको दूसरी चीज़ तो मैंने बताई है कि सा सी से, सम सरिस सलिल, जैसी जैसा, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है? तो यहाँ तो दो मिल रहे हैं, सम और सो, तो इसको देखो बाद वाले को, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा बच्चों? यहाँ भी होगा सर उपमा अलंकार। उम्मीद है, ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये बात अभी तक आपके समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, ठीक है? अब देखो चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण है बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो मैंने आपको बताया था सरिस भी एक शब्द, तो सरिस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो इसमें देखो पीपर का मतलब क्या है? पीपर का मतलब पीपल, पात का मतलब पत्ता, सरिस मतलब समान, ठीक है? यहाँ पे कहा गया है कि भाई पत्ते, जो पीपल का पत्ता उसके समान मन डोल रहा है, घूम रहा है ना? पत्ते की तरह मन डोलता है, तो इसमें ये बताया गया। तो सरिस आ गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। आगे आगे है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, इसमें क्या है, हृदय की तुलना सागर से की गई है और मन की तुलना गिरी अर्थात पर्वत से की गई है। तो यहाँ ऊपर भी सा आ रहा है और देखो यहाँ भी सा आ गया, गिरी सा, और योजक भी है। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है? उपमा अलंकार। बात समझ में आ गई बच्चों? अर्थ के अलग, इसमें ये था हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है, यानी अर्थ अलंकार का उपमेय। इसके बाद आएगा उपमा के बाद में जो हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे बच्चा, वो अभी मैंने बताया रूपक अलंकार पढ़ेंगे। देखो है ना, कौन सा होगा? देखो ये रहा ना, रूपक अलंकार। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ बच्चों, एक मैं आपके लिए पोइम यहाँ पे एक पोइम लाया हूँ मैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है बच्चों, 8 पंक्ति की ये पोइम है, 8 लाइन की। इस पोइम से क्या होता है, आपको ये ट्रिक की तरह काम करती है पोइम। इस पोइम में 8 ही अलंकार के नाम हैं, वो शब्द अलंकार भी हैं और अर्थ अलंकार भी। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम आसानी से कविता को, इसको पोइम को याद करने के बाद, इस कविता को याद करने के बाद कैसे आसान से हम उनको पहचान सकते हैं। तो जरा एक बार इसका अध्ययन करेंगे, मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ बच्चों, देखेंगे। देखो, बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा। अनुप्रास अलंकार होता है,
ये अनुप्रास जो है एक अनुप्रास अलंकार होता है बेटा, ये आपका शब्द अलंकार में होता है पहला ही अलंकार, ठीक है, अर्थ अलंकार में नहीं होता है। तो इसमें बताया बार बार एक वर्ण जो है, यानी उसकी पंक्ति में बार बार एक वर्ण आएगा, एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार आएगी। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें बच्चों चे 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 की आवर्ती हो रही है, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें कहाँ होगा, क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। चलो वो तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, पंक्ति बता रहा हूँ। और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, इसमें दो शब्द आएंगे, दो शब्द जैसे कनक और कनक, एक कनक का धतूरा एक कनक का सोना, तो अलग अलग अर्थ होगा, दो शब्द आएंगे योजक से जुड़े होंगे लेकिन अर्थ अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा और घटना का मतलब कम होना, ठीक है। और श्लेष में एक अर्थ अनेकों भाई, एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी जो श्लेष अलंकार होगा उसमें एक ही शब्द के कई कई अर्थ होंगे। तीसरी लाइन, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति अलंकार तो इसी का है आपका अर्थ अलंकार का, तो उसमें क्या होता है, एक ही बात को बड़ा चढ़ाकर कह देना, है ना, वो होता है इसमें। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, ठीक है। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, यह हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, उपमा पढ़ के आ रहे हैं ना, उपमा अलंकार के सा सी से सम सरिस मान लो, यानी जहाँ सा सी से सरिस ये सारी चीज आ जाए वहाँ कौन सी होती है, उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा में जैसे सासी से हमने यहाँ पढ़ा, तो उत्प्रेक्षा में क्या होगा, मनु मानो जनु जानो, पंक्तियों में ये शब्द देखने को मिलेंगे और जहाँ ये शब्द मिलेंगे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो, एक होता है भ्रांतिमान अलंकार होता है एक, है ना। तो जहाँ दो चीजों में भ्रम हो, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नहीं पता चल पा रहा कि भाई साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कौन सा अलंकार होता है बच्चों, भ्रांतिमान। तो उम्मीद है ये कविता भी आपको समझ में आई होगी, जो उपमा अलंकार हमने उसके और जो चीज़ें इसमें क्लास में पढ़ी है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि बच्चों समझ में अगर क्लास आई हो तो आप कमेंट जरूर करो। आप कमेंट नहीं करते, मुझे बताते नहीं है कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। अच्छी लगी हो तो भी बताओ और अच्छी नहीं लगी हो तो भी बताओ, ठीक है, जिससे कि मैं और मेहनत कर सकूँ आपके लिए बच्चों। तो ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी है। तो चलिए इस क्लास में हम लेते हैं विदा, फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबको मिलते हैं। अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है, रिवीजन करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।